जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच चलाया जनसंपर्क अभियान। तो वहीं जन स्वराज पार्टी के नेता रमेश कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि हमारी पार्टी जनता के बीच एक नई उम्मीद लेकर आई है। उन्होंने कहा कि जो कई वर्षों से कभी भाजपा के द्वारा तो कभी राजद के द्वारा जनता के साथ छल किया जा रहा है, जबकि इस बार जनता ने हमारी पार्टी को एक बार मौका देती है तो एक नया बिहार बनाकर दिखाएंगे। का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आने वाले समय में जन सुराज का स्थान बहुत अच्छा रहेगा औरंगाबाद। जन स्वराज पार्टी कौन सा लेकर का मुद्दा ऐसा आ रहा है? जन सुराज प्रशांत किशोर जी के सूत्रधार संस्थापक हैं। उन्होंने घोषणा पत्र लिखा है कि जन सुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। पहला, जो वर्तमान सरकार जो 400 रुपया पेंशन दे रही है, वो जन सुराज की सरकार आएगी तो उसे बढ़ाकर 2000 पेंशन कर देगी। दूसरी बात, जो 10 से 15,000 रोजगार के लिए हमारे युवा बिहार से पलायन कर रहे हैं। आज एक गुजरात में सूरत एक जगह है जहां पर बिहार से 5 लाख से ऊपर मजदूर काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में के सूरत में जो है फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं। आज बिहार से उनकी क्या दुश्मनी है कि बिहार से जो है मजदूरी सप्लाई होगा ट्रेन में भर करके, बिहार में विकास नहीं होगा। यहाँ लोगों को नेताओं जो जितने भी पहले के नेता हैं वो बिहार को जो है पिछड़ा राज्य मान लिया है, गरीब मान लिया है, और कहता है कि बिहार में इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये मान करके पल्ला झाड़ लिया है लोगों ने। पिछली विधानसभा में जन सुराज 4 सीटों पर उपचुनाव में जी भाग्य आजमाया, कई सफलता कही नहीं, लेकिन बेलागंज में जन सुराज की पार्टी 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरी। तो इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है? नहीं, क्योंकि विधानसभा में 4 उपचुनाव हुए थे, उसमें 4 विधानसभा में जब सुराज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बेलागंज में दूसरे नंबर पर नहीं थी, इमामगंज में तीसरे नंबर पर अच्छे वोट ला कर रही है। बेलागंज में 17,200 कुछ वोट मिला जन सुराज को, इमामगंज में 37,100 कुछ वोट मिला, रामगढ़ में 6500 कुछ वोट मिला, 5500 कुछ वोट मिला तरारी में। तो सवाल ये उठता है कि 2 अक्टूबर की हमारी पार्टी बनी। राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 महीना 10 दिन की पार्टी पर जो है 10.5% वोट ला करके एक राजनीतिक इतिहास में रिकॉर्ड कायम किया है जन सुराज। आप जो औरंगाबाद जिले में जनसंपर्क कर रहे हैं, इसकी जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई कि आखिर मैं विधायक हूँ? तो क्या आपका सपना का साकार जन सुराज करेगी? क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को फॉलो कर रहा था। क्योंकि राजनीतिक पार्टी नहीं बनी थी, तो फॉलो करते मैं करीब 1 साल के आसपास से मैं जन सुराज से जुड़ा हूं। प्रशांत जी की विचारधारा ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि इनकी विचारधारा जो है वो महात्मा गांधी और अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर जन सुराज का निर्माण इन्होंने किया है। जन सुराज का उद्देश्य है कि सही लोग सही सोच एक तरह मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने दृढ़ संकल्प है कि बिहार में 35 साल से जो व्यवस्था की सरकार ने 35 साल से जो बदहाली की व्यवस्था से गुजर रही है, जो बिहार में एक तरह से एक बिहार पर काई जम गया है, उस काई को साफ करने के लिए प्रशांत जी ने संकल्प लिया है। चाहे उसके लिए जो समय लग जाए, 5 साल लगे, 10 साल लगे, इनको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर ही रहेंगे। एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए की सरकार है। एनडीए अपने टीम को उतार रही है, वहां पर आपका क्या किस तरह से ये रहेगा आपकी पार्टी? क्योंकि महागठबंधन जो है, एक तो 2015 में प्रशांत किशोर जी की पहल पर ही प्रशांत महागठबंधन बनी थी। उसके बाद एनडीए एनडीए में नेतृत्व जो है नीतीश कुमार जी का है। तो नीतीश कुमार जी की तानाशाही नीति है कि जब हम राजद में जाएंगे तो हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भाजपा में रहेंगे तो हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इनकी तानाशाही नीति तोड़ने के लिए जन सुराज ने जो है संकल्प लिया है कि इनकी नीति को मैं तोड़ कर रहूंगा और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके रहूंगा। आपके द्वारा कहा गया अभी बातचीत के क्रम में जी कि लगभग मैं 1.5 महीना पूर्व से ही जनसंपर्क कर रहा है, जी तो जनसंपर्क के दरमियान जनता का क्या सहयोग है? जनता का जो कि हमारी
राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। हमारे पिताजी इस क्षेत्र से 4 बार नेतृत्व किए हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की आज भी चर्चा होती है। लोग जनसंपर्क में ये कहते हैं कि चूंकि आपको तो और पहले ही आना चाहिए था, लेकिन मैं कहता कि मेरी भी पारिवारिक उलझनें थी, बच्चे हमारे छोटे थे, तो उस परिस्थिति में मैं जो है 2010 में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में था, लेकिन टिकट नहीं मिला, तो मैं जो है राजनीतिक से थोड़ा कट गया। मैं बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई से निर्माण में लग गया। अभी बच्चे हमारे सब सेटल हैं, तो 10 साल की गैपिंग हुई। इसके लिए मैं जनता से अपनी माफी भी मांग रहा हूँ, क्योंकि जो गलती हुआ इसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक मौका मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पिताजी को आपने 4 बार दिया, एक मौका मुझे दें, मैं वही व्यवस्था बहाल करूँ जो मेरे पिताजी ने सेवा पे किया था हम लोग को। अब कहाँ की जनता, विधानसभा की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं? मैं औरंगाबाद 223 विधानसभा औरंगाबाद जो है उसके मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। मेरा जो है 12 पंचायत देव का है, 15 पंचायत औरंगाबाद का है, औरंगाबाद नगर परिषद है। ये सब क्षेत्रों में भ्रमण करके मैं अपने पुरानी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए जनता से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि एक मौका मुझे दिया जाए। जनता का कैसा सहयोग मिलता है? जनता का कहना है कि आप इस चुनाव में निश्चित जो है जन सुधार के प्रत्याशी बनकर आए। मैं आप लोग को भरपूर आपका सहयोग करूंगा। जो आपके पिताजी को मैंने जो सेवा जो हमने वोट देकर बनाया, मैं एक बार आपको भी मौका दूंगा।